सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है। अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स यार कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है यस तो रेडी रहो मेरे साथ ससुर जी। आ रही हूँ मैं कल आप दोनों को पटाने के लिए। आप दोनों को तो अब मेरा दीवाना बनना ही होगा। और ऐसे ही बोल के वो लेट जाती है और बहुत एक्साइटेड होती है और सोचने लगती है कि मैं जाते ही अपना चाप फैला दूंगी, सास ससुर को अपना दीवाना कर दूंगी और उन्हें हमारे रिलेशनशिप के लिए मना लूंगी। पर वो ये जानती नहीं थी कि गाँव के लोगों को मनाना इतना आसान है। वो आराम से लेट जाती है, तभी उसकी मम्मा आती है और कहती है बेटा अगर तुम्हें कल जाना है तो तुम्हें उठ के पहले पैकिंग करनी पड़ेगी। तो कहती है मम्मा देखो आप कितनी अच्छी प्यारी सी सोनी सी मम्मा हो ना। हाँ तो मेरे लिए पैकिंग आप करोगे ना प्लीज़। देखो मैं छोटे से बच्चों में पैकिंग कैसे कर सकता हूँ। तो उसकी मम्मा कहती हाँ छोटे से बच्चा घूमने फिरने जा सकता है हाँ, लेकिन पैकिंग नहीं कर सकता। चलो फिर तुम कहीं नहीं जा रही, फिर तुम्हें पैकिंग नहीं करनी। तो कहती है मम्मा मैं तो मजाक कर रही थी, पैकिंग मैं भी कर देती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दुर्गा तुरंत ऊपर से एक बैग उठाती है और कहती ओए कितना भारी है उफ। और बैग उठा के पटक देती है और कहती हाँ हाँ पैकिंग तो कपड़े पैक करने हैं ना मैं अभी कर देती हूँ। और ऐसे बोल के अपना कपड़ खोलती है, उसमें से सारे कपड़े नीचे ढस करके गिरते हैं। उसकी मम्मी ये क्या है तुमने क्या बना रखा अपने कपड़े का। तो कहती मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, पक्का मैंने नहीं किया, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। उसकी मम्मा कहती उफ तो ये लड़की ना लड़कियों वाली कोई आदत ही नहीं है, इसमें कोई हरकत ही नहीं है लड़कियों वाली। तो दुर्गा नीचे से झुक के कपड़े उठाने लगती है और सारे कपड़े उठा के फिर बेड पे पटक देती है। उसकी मम्मी कहती लो एक जगह से उठा रही है दूसरे पे फैला फैला रही है। अरे समेट के कपड़ में रखो ना। दुर्गा कहती मम्मा देखो मैं कैसे रखूँ प्लीज़ आप कर दो ना। उसकी मम्मी कहती सारा काम मैं करूँ हाँ, चलो चुपचाप से खुद करो। तो उसे ना कपड़े फोल्ड भी नहीं हो रहे थे दुर्गा से ढंग से। तो उसकी मम्मा कहती ऐसे ऐसे फोल्ड करते हैं, इतना भी नहीं आता, तुम्हें छोटी बच्ची हो आप उसे फोल्ड करना सिखा रहे थे। दुर्गा कहती मम्मा ये सब काम मैं क्यों करूँ, आई मीन मुझे नहीं करना। उसकी मम्मी कहती तो तुम कहीं नहीं जा रही। दुर्गा कहती मम्मा मैं तो मजाक कर रही थी, अगर मैं मजाक ही नहीं समझती मैं करती हूँ ना। तो दुर्गा बेचारी फिर सारा काम करने लगती, उसे आता भी नहीं था फिर भी सिमरन के लिए वो ये सब कुछ कर रही थी। वो अपना बैग पैक कर लेती होगी कि प्लीज़ मम्मा आप जाओ मुझे सोना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। उसकी मम्मी हाँ ठीक है जा रहे हो। उसकी मम्मी चली जाती है। दुर्गा बैग उठा के बेड के नीचे पटक देती थी मैं आराम से लेटूंगी। तो वो आराम से लेट जाती है और लेटे लेटे वो सिमरन के बारे में ही सोच रही थी कि वो इतने दिन साथ में रहेंगे कितनी ज़्यादा मस्ती करेंगे और आंटी भी नहीं होंगी इन दोनों पे कोई रोक टोक लगाने वाली। और सिमरन के मम्मा पापा तो बहुत अच्छे होते, इनके रूम में बगैर परमिशन एंटर भी नहीं करते। तो वो खुश हो जाते हैं कि फुल प्राइवेसी फुल इंजॉयमेंट यस अब आएगा ना मज़ा। और ऐसे ही बोल के सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन उसे सिमरन कॉल कर रही थी बार बार पर दुर्गा टूट पड़ी थी। तो सिमरन आंटी को कॉल करती है कि आंटी प्लीज़ उसे उठा दो लेट हो रहा है अभी तक क्यों नहीं जगी। वो उसकी बोलती है हाँ ठीक है बेटा मैं जगाती हूँ। दुर्गा की मम्मा दुर्गा के रूम में आती है कहती बेटा अगर तुम्हें जाना है तो उठ जाओ बस छूटने वाले उठो 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 उठो। दुर्गा नींद में कहती हाँ मुझे जाना है रुको रुको बस वाले रुको 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 मुझे जाना है। तो ऐसे करने लगती उसकी मम्मा कहती ओफो दुर्गा आगे खोलो पहले बेड पे हो भी तुम। तो दुर्गा तुरंत उठ कहती हाँ लेट हो रहा मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। तो हाँ कि आधी खुली आधी बंद आंखों से ना वॉशरूम भाग जाती है शावर लेने के लिए। जल्दी से शावर लेती है अपना बैग उठाती है हाँ मम्मा मम्मा मेरा मोबाइल का है। तो ऐसे करने लगती है उसकी होती ये रहा मोबाइल और ये रहा इसका चार्जर और ये रहे तुम्हारे हेडफोन्स अब जाओ। तो दुर्गा होती हाँ जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। तो दुर्गा नीचे आ जाती है जहाँ उसके पापा हाथ में ब्रेकफास्ट लेके खड़े थे। लो मुँह खोलो पहले खाओगी फिर जाओगी। दुर्गा होती पापा लेट हो रहा है मुझे नहीं खाना ना। उसके बाद बोलते खाओगी तो ही जाओगी। तो उसके पापा उसे खिलाने लगते हैं और फिर उसे गाड़ी में बिठा के उसे बस स्टॉप पे छोड़ने जाते हैं जहाँ सिमरन उसका वेट कर रही थी। सिमरन कहती क्या जाने इतना टाइम लगा दिया। फिर कहती हम सॉरी हम सॉरी हम सॉरी ऐसे बोल के वो सिमरन को हक कर ले थी और फिर उसे किस कर चुके थे मिस यू सो मच। बोलती क्या कर रही हो पीछे आपके पापा हैं। दुर्गा बोलती ओह मैं भूल गई थी। तो दुर्गा पीछे होती अपने पापा को हक कर दिया किस कर दिया ठीक है बाबा अब आप जाओ। उसके बाद फिर मम्मा को तो मिल लो ना। दुर्गा बोलती मैं नहीं मिलूंगी कल से मुझे सता रही हैं। तो उसकी मम्मा आंखें उसने कान खींची अच्छा माँ को नहीं मिलोगी हाँ, नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। दुर्गा बोलती मम्मा मैं मजाक करती हूँ आपको पता आप सीरियस हो जाती हो। अच्छा इधर आओ। तो ऐसे अपनी मम्मा को टाइटली हक करती है ना किस करती है कहती अब मैं जाऊँ आपकी परमिशन है। तो उसकी मम्मी की हाँ बेटा जाओ अपना ख्याल रखना। सिमरन बेटा प्लीज़ इसका ख्याल रखने से कोई ऊट पटांग की हरकत मत करने देना। सदावती आंटी आप फिक्र ही मत करो मैं हूँ ना। और फिर दोनों अच्छे से बाय बोलते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब दुर्गा जो है वो सिमरन को देखती है, सिमरन दुर्गा को देखती है और सिमरन बोलती है आर यू रेडी। तो क्या बोलती है ऑलवेज रेडी बेबी। हाँ पर अभी बहुत थक गई हूँ अभी सो रहा है गुड नाइट। ऐसे बोल के सिमरन के शोल्डर पे सर रख के दुर्गा टुन्न हो जाती है। सिमरन हंसते हुए कहती अरे ये देखो ये मुझे संभालने आई थी या मुझे संभालना पड़ रहा है सब कुछ। और फिर सिमरन को बहुत प्यार से देखती है उसके बाद साइड पे करती है उसे किस करती है कहती है
आई लव यू सो मच दुर्गा। पता नहीं क्यों, पर बहुत ज़्यादा प्यार हो गया आपसे। और ऐसे बोल के उससे रात भर, यानी पूरे रास्ते में बातें करती रहती है। लेकिन दुर्गा के लिए तो पूरा रास्ता रात ही थी, वो तो आराम से टूट पड़ी थी, कुछ भी नहीं सुन रही थी। उसकी आँख तब खुलती है जब ये लोग एक ढाबे पे गाड़ी रोकते हैं। वहाँ ढाबे पे उतर के सिमरन बोलती चलो अब कुछ खा लेते हैं। दुर्गा बोलती मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, बॉडी में ऐसे 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 पेन पेन सा हो रहा है। सिमरन बोलती पहली बार देखी कोई आराम करते करते थक गया। मैं बच्चा, चलो उतरो। दिखावती मजाक नहीं बनाओ यार। शिमलावती अच्छा ना उतरो। और फिर ये लोग बस से नीचे आ जाते हैं, जहाँ ये लोग उसी ढाबे पे ठहर के खाना खाते हैं और साथ में काफ़ी मस्ती भी करते हैं। अब दुर्गा बिल्कुल फ्रेश थी, तो वो सिमरन से पूरे रास्ते बातें करने लगती है। ये दोनों साथ में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। दुर्गावती देखना, मेरे जाते ही आपके मम्मा पापा ना मेरे दीवाने होने वाले हैं, आपको भूल जाएंगे मेरे आगे। इस पर सिमरन बोलती इन योर ड्रीम्स बेबी गर्ल। इस पर दुर्गावती ओ हेलो, देखना तो सही मेरा चाम ही ऐसे, सब मेरे दीवाने हो जाएंगे। सिमरवती चलो देखेंगे। दुर्गावती वैसे आपकी मम्मा तो मुझे पहले से ही पसंद करती है ना। सिमरवती आपको किसने बोला? दुर्गावती बस मुझे पता है। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती हाँ मम्मा को आप बहुत पसंद हो। दुर्गावती फिर तो कोई टेंशन नहीं है, मेरी सासू माँ तो तैयार है, बस ससुर जी को तो बनाना है। सिमरन कहती सासू माँ ससुर जी एंड ऑल, हाँ क्या बात है। दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती हाँ ना, आप मेरी तो आपके मम्मा पापा भी मेरे। अब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। सोनमवती क्या करूँ, ऐसे मत देखो मुझे। दुर्गावती कोई शर्मा रहा है। सोनमवती बेबी प्लीज ना। तो दुर्गा कहती अच्छा बाबा ठीक है, हाथ तो दे दो। और वे दोनों ऐसे हाथ पकड़ के बैठे थे और दुर्गा जो है ऐसे ऊपर से ना एक शॉल लगा देती है दोनों के ऊपर, और नीचे से लोग हाथ पकड़ के बैठे ताकि कोई देखे भी ना इन्हें। ये दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। सिमरन बोलती है कि आज तो मनाने के लिए जा रहे हैं ना, देखना एक दिन ऐसा आएगा जब आप मुझे मेरे घर वालों से मिलाने के लिए जा रही होगी। दुर्गावती तो आप मानते हो कि आप मेरे साथ शहर में रहोगी? सिमरन बोलती हाँ तो क्या मैं गाँव में रहूँगी? नहीं मैं तो आपके साथ रहूँगी, मुझे पढ़ना भी तो है आगे। दुर्गा हंसती हो कहती पढ़ाई के आगे आपको कुछ दिखता है? सिमरन बोलती हाँ आप दिखाई देती हो ना। दुर्गावती उफ यार उफ, क्या है, जान लोगी क्या मेरी? इतनी प्यार से बात कर रही हो, हाय मैं मर जाऊँ। सिमरौती पढ़ने की बात नहीं। सिमरौती ओके बेबी नहीं करती। अब फिर थोड़ी देर में बस स्टॉप पे ये लोग पहुंच जाते हैं जहाँ सिमरन के पापा इन लोग को लेने के लिए आए हुए थे। वो भी दुर्गा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। सिमरन ने बताया नहीं था कि साथ दुर्गा आ रही है, तो उसके बाद अरे बेटा ये क्या बात है, तुम्हें बताना चाहिए था कि ना दुर्गा आ रही है साथ में। तो कहती अरे पापा वो ये सडनली बस रेडी हो गई तो। दुर्गा बोलती आई एम सॉरी अंकल आपको परेशान किया ना, मैं तो बस ऐसे ही मन था सिमरन के साथ आने का। कहते अरे नहीं बेटा इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम भी तो हमारी बेटी हो, चलो गाड़ी में बैठो। और फिर लोग गाड़ी में बैठते हैं और थोड़ी देर में घर पहुँचाते हैं। वहाँ जैसे ही लोग कतर जाते हैं तो सिमरन की मम्मा तो बहुत खुश होती है भाई दुर्गा को देख के, जो सच है वो उसे बहुत प्यार से बातें करने लगती है, सर पे हाथ फेरने लगती है। सिमरन बोलती अरे मैं बेटी हूँ आपकी, ये मुझे तो देख लो। तो कहती अरे सिमरन बेटा सॉरी मैं तुम्हें देखा नहीं। और फिर सिमरन को प्यार करने लगती है। सिमरन बोलती लो मेरी तो वैल्यू गिर गई दुर्गा के आने से, हाँ नेक्स्ट टाइम दुर्गा मैं आपको कभी ले के भी नहीं आऊँगी। दुर्गा बोलती क्यों, आप जेलस हो रही हो आंटी और मेरे इतना प्यार देख के? हाँ। सिमरन बोलती बताऊंगी आपको बेटा, मेरी मम्मा पे कब्जा करिए ना मैं आपकी मम्मा पे कब्जा करूंगी। दुर्गा कहती हाँ मम्मा रख लो, वैसे भी आजकल मम्मा मेरी बनती नहीं है ज़्यादा। सिमरन बोलती अभी कॉल करके आंटी को बता दी। दुर्गा बोलती मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो रही हो। हाँ मजाक को समझते हैं ना, सीरियस थोड़ी लेते हैं मजाक को। सिमरन बोलती अब आए ना लाइन पे, चलो मम्मा अब हम रूम में चले बहुत थक गया। तो उसकी मम्मी बोलती हाँ ठीक है तुम लोग रूम में आओ मैं भी आती हूँ। ये दोनों अभी रूम में गए थे, बेड पे लेटे थे कि तभी दुर्गा की मम्मा का कॉल आ जाता है कि हेलो बेटा तुम लोग कहाँ हो, पहुँच गए? दुर्गा बोलती हाँ मम्मा बस अभी घर पहुँचा। तो मैं तो बताना नहीं था, मैं इतनी परेशान हो रही थी। दुर्गा बोलती क्या मम्मा हम तो छोटे बच्चे हैं, अब भी ना बात बात पे परेशान हो जाते हो। उसकी मम्मी बोलती मेरे लिए तो तुम दोनों बच्चे ही हो ना। जी सिमरन कहाँ है, सिमरन से बात कराओ। तो सिमरन से बात होती हो कहती बेटा ये तुम्हें ज़्यादा परेशान करे तो मुझे बताना, इसके काम तो मैं खुद ही खींचेंगी। सिमरन बोलती आंटी अगर आप मुझे अलाउड करो तो मैं इसकी खुद कान खींच सकती हूँ। तो आंटी हंसने लगती कहती हाँ हाँ शी इज़ ऑल योर्स। तो दुर्गा बोलती क्या बात है, हाँ कर लिया मेरी मम्मा पे कब्जा। सिमरन बोलती आपने बोला था कि अब आप दुर्गा बोलती बेबी चुप रहो मम्मी जान ले लेंगी मेरी। तो दुर्गा की मम्मी बोलती क्या हो रहा है वहाँ पे? दुर्गा बोलती नहीं मम्मा कुछ नहीं, अच्छा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ तो ऐसे बोल के वो कॉल ही कट कर दिया। तो कहती बड़ी तमीज़ हो रही हो ना, मम्मा के सामने बड़ी चालाक बन गई थी, बड़ी चालाक ही आ रही है आपको, अभी बताती हूँ ठहरो ज़रा। सिमरन बोलती पहले पकड़ो फिर बताना। सिमरन आगे दुर्गा पीछे और इन दोनों के पीछे भागम दौड़ी चल रही थी।
तभी दुर्गा सिमरन को एकदम से पकड़ लेती है और उसे बेड पे लिटाती है, उसके ऊपर आने लगती है। सिमरन बोलती है, क्या कर रही हो तुम, सब खड़ो ना, मम्मी आ जाएंगी यार। और दुर्गा बोलती है, हाँ तो आने दो, बड़ी चालाक बन रही थी ना मम्मा के सामने, हाँ मेरी इंसल्ट करवानी थी, अभी बताती हूँ आपको तो। और ऐसे बोल के दुर्गा सिमरन के दोनों हाथों ऊपर की तरफ कर लेती है और टाइट कर लेती है। दिमाग बोलती, आउश दुख रहा है जान। दुर्गा बोलती, हाँ अब तो दुखेगा, मेरे पकड़ने से अब तो दुखेगा, हाँ दुखना भी चाहिए। और ऐसे बोल के सिमरन के नहीं गले पे हाथ रख लेती हैं। तो सिमरन बोलती, उफ तो आप मुझे मारोगे? दुर्गा बोलती, हाँ मारूंगी। तभी सिमरन की मम्मा आ जाती है, कहती क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? दुर्गा बेटा तुम मार क्यों रही हो सिमरन को? दुर्गा एकदम से बैठ जाती हुई, नहीं नहीं आंटी हम तो बस मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे। सिमरन बोलती, अरे मम्मा ये भी मुझे मार सकती है, उल्टे तो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है, हम तो बस खेल रहे थे। तो उसकी होती, हाँ ठीक है, मुझे लगा तुम दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, जरूर सिमरन तुमने ही कुछ किया होगा। सिमरन बोलती, हाँ मम्मी सीरियसली, मतलब एक सेकेंड आप मेरी ही मम्मी हो ना? तो उसकी मम्मी थी, हाँ बेटा इसमें शक वाली क्या बात है, तुम्हारी मम्मा हूँ मैं। सिमरन, क्योंकि आपकी बातों से तो नहीं लग रहा मेरी मम्मा कम और दुर्गा की मम्मा ज़्यादा लग रही हो। दुर्गा एकदम से आंटी को हक कर लेती, कहती हाँ तो ये मेरी मम्मा है, हटो आप, आंटी आप मेरी मम्मा हो ना? तो बोलती, हाँ बेटा मैं तुम्हारी भी माँ हूँ और इस नलायक की भी माँ हूँ। सिमरन बोलती, हाँ अब मैं नलायक होगी, सही है भाई, मेरे घर में मेरी ही कोई इज्जत नहीं, तो मैं जा रही हूँ। दुर्गा बोलती, अच्छा सुनो। सिमरन कहती, नहीं सुनना। तो सिमरन की मांगती, अच्छा बेटा सुन तो लो। सिमरन होती, हाँ क्या है, रोकोगे मुझे? पर मैंने नहीं रुकना। उसकी मांगती, बेटा मैं वो कह रही थी कि दरवाजा बंद करके जाना, तुम्हें पता है ना आजकल के बच्चे घर के अंदर घुस आते हैं, तुम्हारे पापा की गाड़ी पे बहुत स्क्रैच करते हैं। सिमरन बोलती, सीरियसली आप मेरी मम्मा हो ही नहीं सकती हो यार, मतलब बेटी घर जो छोड़ के जा रहे हो उसे रोकने की बजाय कह रहे हो दरवाजा बंद कर। कलयुग हो रहा है, ये क्या हो रहा है इस देश में, भगवान ये क्या हो रहा है, मेरी आंखें खराब कर देती है सब देखने से पहले। दुर्गावती, ओ हेलो, ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है, 5 रुपए काट लूंगी ओवर एक्टिंग के। सिमरवती, ओ मम्मा आप दोनों मिलके मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, मैं ना जा रही हूँ, मुझे रहना नहीं है यहाँ पे। दुर्गावती, हाँ आंटी की बात याद है ना, दरवाजा बंद करके जाना। सिमरवती, आई हेट यू बहुत, समझे आप तो ना मुझे दोनों नहीं पसंद आ जाए कट्टी। और ऐसे ही बोल के सिमरन बाहर चली जाती है और दुर्गा और सिमरन की मम्मा एक दूसरे को देखते हैं और क्लैप करते हुए कहती, यस अब पाया ना मजा। दुर्गा बोलती, थैंक यू आंटी आपने मेरा साथ दिया। तो बोलती, अरे नहीं बेटा मुझे समझ आ गया था तुम क्या करना चाह रहे हो। और ये यहाँ पे हमें पता चलता है कि दुर्गा और सिमरन की मम्मा की प्लानिंग थी, इन लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि सिमरन को परेशान करेंगे। और फिर हमें फ्लैश बैक दिखाया जाता है, यानी यहाँ आने से एक रात पहले का सीन। दुर्गा कॉल करके आंटी को पहले से बता चुकी थी कि मैं आ रही हूँ, और ये भी बता चुकी थी कि हम सिया मतलब सिमरन को किस तरह से परेशान करेंगे, और आंटी मान गई थी। और ये सब कुछ सिमरन को परेशान करने के लिए ही कर रहे थे। और वहाँ आंटी थोड़ी देर में रूम से चली जाती हैं, और फिर दुर्गा रूम में बैठी थी कि अभी तक क्यों नहीं आ रही जान, कहाँ हो, ज़्यादा नाराज हो गए क्या, उफ लगता है मनाना ही पड़ेगा। दुर्गा ऐसे बोल के बाहर जा ही रही थी सिमरन को मनाने के लिए, क्या सिमरन खुद ही सामने से चल के आ रही थी। दुर्गा बोलती, उफ ये क्या मत लगती है यार गुस्से में भी। सिमरन बोलती, क्या कुछ बोला? दुर्गा बोलती, नहीं मैंने तो नहीं कुछ बोला, लगता है आपके कान खराब हो गए आपकी आंखों की तरह। सिमरन बोलती, मैं मारूंगी आपको, यहाँ आते ही आपका रूप ही बदल गया, हाँ घर में जानू जान, मेरे सोना, मेरे बच्चा, मेरी जानू, मेरी आंखों का तारा, और यहाँ पे क्या? सही है आपको ना यहाँ से चलो एक बार फिर आपको बताऊंगी, जब बड़े उछल रहे हो ना मेरी मम्मा की दम पे, बाद में आपकी सारी ये उछलना कूदना ना अच्छे से निकालूंगी। और सिमरन ऐसे बोल के बैठ बैठ जाती है, तो दुर्गा उसके पास आके बैठ देती है, अच्छा सुनो ना मुझे भूख लगी है। सिमरन बोलती, कौन सी बड़ी बात है, हमेशा लगती है आपको। दुर्गा बोलती, अरे मैं आपके घर मेहमान हो रहा, मुझसे ऐसे बात करोगी? सिमरन बोलती, फिर तो मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे घर में मेहमान हूँ, ये घर और मेरी माँ तो आपकी है ना, तो जाओ जो चाहिए मांग लो उनसे। दुर्गा बोलती, मुझे अच्छा नहीं लगता ना, प्लीज़ जाओ ना, मेरे खाना लेके आओ। सिमरन बोलती, मुझे नहीं जाना। दुर्गा बोलती, ठीक है तो मैं भूखी रहूँगी। तो दुर्गा से मुँह लटका के बैठ जाती है। सिमरन कहती, अच्छा ठीक है ना, मुँह मत लटकाओ, मैं लेके आती हूँ। तो सिमरन दुर्गा के लिए खाना लेके आती, कहती लो खाओ। दुर्गा बोलती, मेरे हाथ गंदे हैं देखो ना, मिट्टी लग गई। सिमरन बोलती, हाँ तो वॉश करके आओ ना। दुर्गा बोलती, मैं बहुत भूख लगी है, पहले बाहर जाऊँ, हैंड वॉश करके आऊँ फिर आऊँ। नहीं 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 नहीं, इतना सबर नहीं होता, अपने हाथ से खिला दो ना। तो सिमरन कहती, अच्छा ठीक है। तो सिमरन थाली उठाती है और दुर्गा को अपने हाथ से खिलाने लगती है। दुर्गा सिमरन को बहुत प्यार से देखते हुए कहती है कि जान आपको पता है ना मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। पर सिमरन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो कहती, जान आपसे बात कर रही हो, आई लव यू। तो सिमरन बोलती, तो कहती, हाँ सीरियसली? सिमरन बोलती, हाँ तो और क्या बोलूँ? तो बोलती, ठीक है आप कभी बोलना मुझे आई लव यू। सिमरन बोलती, मैं कभी नहीं बोलूँगी। तो बोलती, हाँ आप गलती से कभी बोल भी मत देना, क्योंकि मैं आपको कभी इसका जवाब भी नहीं दूँगी।
सिमरन बोलती ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو اب کھانا کھا لو. اور ایسے سمرن درگا کو پورا کھانا کھلاتی ہے. درگا بولتی آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں. سمرن بولتی مجھے بھوک نہیں ہے. درگا بولتی اپسیٹ ہو. سمرن بولتی نہیں گھر آ کے کوئی نہیں اپسیٹ ہوتا ہے. درگا سمجھ جاتی کہتی اچھا ٹھیک ہے تھالی دو میں رکھ کے آتی ہوں. درگا تھالی رکھنے جاتی اپنے ہینڈ بھی واش کر کے آتی اور سمرن کے لیے کھانا لے کے آتی کہتی یہ لو کھانا کھا لو. سمرن نہیں کھا رہی تھی تو درگا بولتی کھا لو نا. سمرن بولتی بولا نا نہیں کھانا. تو درگا اسے پھر سے بیڈ پہ پٹکتی ہے اس کے اوپر آنے لگتی ہے. سمرن بولتی پھر سے مما آ جائیں گی ہٹو. درگا بولتی نہیں آئیں گے. تو سمرن یوں بیڈ پہ اوپر کی طرف ہوتی جاتی ہے اور ایک دم اوپر یوں لٹ جاتی ہے بیڈ سے. تو درگا اس کا ہاتھ پکڑ کے نا سمرن کا یہ دوپٹہ گلے سے لیتی ہے اور اس کے ہاتھ اوپر کی طرف باندھ دیتی ہے. سمرن بولتی کیا کر رہی ہو دروازہ کھلا ہوا ہے. درگا بولتی ہاں تو کھلا رہے. اور ایسے بول کے درگا تھالی اٹھاتی ہے اور سمرن کہتی لو منہ کھولو. سمرن بولتی اوہ تو مجھے کھانا کھلانے کے لیے میرا ہاتھ باندھا. درگا بولتی اور آپ کو کیا لگا میں کس لیے ہاتھ باندھوں گی. تو سمرن مسکراتے ہوئے کہتی نہیں کچھ نہیں. درگا بولتی چلو اب منہ کھولو کھا لو نا. سمرن بولتی نہیں میں آپ سے ناراض ہوں مجھے آپ کے ہاتھ سے نہیں کھانا. درگا بولتی دیکھ لو لوگ ترستے ہیں میرے ہاتھ سے کھانے کے لیے اور میں تو آپ کو خود سے کھلا رہی ہوں. سمرن بولتی ہاں تو جا کے انہیں لوگوں کو کھلاؤ نا مجھے نہیں کھانا. درگا بولتی سوچ لو سچ میں نہیں کھانا. سمرن بولتی ہاں نہیں کھانا. درگا مسکراتے ہوئے کہتی ٹھیک ہے تو میں کھا لیتی ہوں ویسے بھی میری بھوک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. تو درگا کھانے لگتی ہے. سمرن بولتی ہاں مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے نہیں کھلا رہی الٹا خود پوچھ رہی ہے. ممی کیا لڑکی ہے. اور سمرن وہ کھانے کو دیکھ رہی تھی بیچاری کے منہ سے پانی آنے لگتا ہے بھوک کے مارے. اتنا ٹیسٹی کھانا دیکھ کے وہ کہتی درگا بس کرو کتنا کھاؤ گی پیٹ پھٹ جائے گا. پہلے بھی تو آپ نے کھایا نا. درگا بولتی اب کھانا ویسٹ بھی تو نہیں کر سکتے نا. آنٹی اتنا ٹیسٹی کھانا بناتی ہے نا کہ من ہی نہیں بھر رہا. پیٹ تو بھر گیا پر من کہتا ہے بس کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ. اب آپ کھاؤ گی. سمرن بولتی ہاں 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 کھلا دو تھوڑا سا. تو درگا پھر سمرن کو کھلاتی ہے. سمرن یم یم کر کے کھانے لگتی ہے. درگا مسکراتے ہوئے سمرن کو سارا کھانا کھلا دیتی اور پھر اس کے پاس آ کے نا اس کی لپس پہ یوں اپنے تھم سے نا کھانا جو لگا ہوا تھا اسے اتارتی اور پھر اپنے منہ میں ڈالتی ہوئی تھی. ٹیسٹی تھا نا. سمرن بولتی ہاں زیادہ ٹیسٹی تھا. درگا بولتی ویسے جو آپ کے لپس پہ کھانا تھا وہ تو زیادہ سوادشٹ تھا. سمرن بولتی اچھا. درگا بولتی ہاں. سمرن بولتی تو مجھے بھی سوادشٹ کھانا کھانا ہے. تو درگا سمرن کے لپس پہ لگاتی کہتی لو اب کھا لو خود ہی. سمرن بولتی اپنے لپس سے کیسے کھاؤں. ایک کام کرو نا اپنے لپس پہ تھوڑا سا لگا دو نا. تو درگا مسکراتے ہوئے کہتی بہت تیز ہو رہی ہو ہاں. تو درگا ہلکا سا اپنے لپس پہ لگاتی ہے اور پھر سمرن بولتی ہاں تو کھولو میرے. درگا بولتی ہاتھ نہیں کھولوں گی. تو درگا سمرن کے پاس اپنے لپس لے کے آتی اور سمرن ایک دم سے اسے نا یوں کس کر رہی تھی. اور کھانا جو لگا ہوا تھا نا وہ کھا جاتی ہے اور درگا کے لپس پہ کسز اور پارٹس کرنے لگتی ہے. درگا ایک دم سے پیچھے ہوتی ہے کہتی ہاں کیا کر رہی ہو دروازہ کھلا جاؤ. سمرن بولتی اچھا تو بند کرو نا پلیز میرے پاس آ جاؤ. درگا بولتی رہا نہیں جا رہا. سمرن بولتی بالکل بھی نہیں اماں یار پلیز. درگا بولتی دیکھو اگر آپ کے پیرنٹس آ گئے تو. سمرن بولتی نہیں آئیں گے پلیز آ جاؤ نا. تو درگا دروازہ ایک دم سے بند کر دیتی ہے لاک کر دیتی ہے اور سمرن کے پاس اچھل کے آ جاتی ہے. اور سمرن اسے کس کرنے لگتی ہے تو درگا پیچھے ہو جاتا ہے. سمرن بولتی مت ستاؤ اور جب میرے ہاتھ تو کھول کے درگا بولتی ہاتھ ادھر ہی کھولے. درگا ایسے بول کے سمرن کے پاس آتی ہے. اس کے بعد اپنے لپس لے کے آتی ہے پر جیسے سمرن کس کرنے لگتی ہے تو پیچھے ہو جاتے. سمرن بولتی کیا کر رہی ہو کیوں ستا رہی ہو پلیز کم نا. درگا بولتی کم ہاں صبر نہیں ہو رہا گھر سے. ارے ویٹ کر لو نا میری جان صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. سمرن بولتی ارے مجھے تیکھا پسند ہے تو میٹھے کا اچار ڈالوں گی کیا میرے پاس پلیز. درگا بولتی میٹھے کا اچار بھی کھاتی ہو آپ. سمرن بولتی ستاؤ نہیں مجھے. تو درگا ایک دم سے سمرن کے پاس آ جاتی ہے. اس کے فیس پہ یوں ٹچ کرتی ہے فنگر سے فیس سے پنک فنگر پھرتے ہے اس فنگر پہ سمرن کے لپس پہ لے کے آتی ہے اور لپس سے اس فنگر کو ہلکا سا نیچے اس کے نیک پہ چلانے لگتی ہے. اور پھر نیک سے ہلکا سا نیچے اور اس کے چیسٹ پہ جیسے کرتے ہی وہ اپنے فنگر کو گھمانے لگتے اور پھر دھیرے دھیرے کیوں نیچے کی طرف لانے لگتی. سمرن کی حالت تو فل ٹائٹ ہو گئی تھی. مجھے جان پلیز یار مت ستاؤ نا پلیز اوپن مائی ہینڈز نا پلیز نا. پر درگا تو سمرن کو بہت زیادہ ستا رہی تھی. اس کا ہاتھ بالکل بھی نہیں کھولتی ہے. اور پھر دھیرے دھیرے سمرن کے ڈریس کو نا تھوڑا سا سائڈ کر کے اس کے نیک پہ ریس کرتی ہے. سب تو سمرن کی اور زیادہ بینڈ بج گئی تھی اور درگا بھی وہاں پہ فائٹ کر رہی تھی. سمرن کی سانسیں تیز ہونے لگتی ہے. اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہے. اس کی سانسیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس کی
उनसे निकलने वाली वो गरम गरम सांसें दिल को और ज़्यादा खींचे चले जाते सिमरन के पास। अब सिमरन कहती मेरा हाथ खोलो ना, तो कहती बिल्कुल भी नहीं। दुर्गा धीरे धीरे अपना ड्रेस उतारने लगती है और अपना ड्रेस में सिमरन के फेस पे गिरा दिया। सिमरन ऐसे स्मेल ले रही थी कि दुर्गा फिर से तुरंत ड्रेस हटाती हुई थी, सॉरी गलती से आया। फिर होती पर हाथ खोल दो यार प्लीज़। तो गलती और ना खोली तो दुर्गा ऐसे ही देखते देखते फिर सारे कपड़े उतार देती है और सिमरन के सामने खड़ी थी। अब सिमरन उसे अपने पाँव में थामना चाहती थी, उसे चूमना चाहती थी, उसे फील करना चाहती थी, पर दुर्गा तो उसकी पूरी तरह से पैर में जा रही थी, उसके करीब भी नहीं आ रही थी। सिमरन की सांसें और ज़्यादा तेज होती जा रही थी। दुर्गा धीरे धीरे सिमरन के करीब आना स्टार्ट करती है, उसकी बॉडी पे हाथ करना स्टार्ट करती है, उसकी बॉडी में धीरे धीरे किस करना स्टार्ट करती है। किस करते करते सिमरन के हाथ खोल देती है। जैसे ही सिमरन के हाथ खोलती है, सिमरन एकदम से दुर्गा के कमर में हाथ डाल के उसे पकड़ती है और उसे बेड पे लिटा के उसके ऊपर आ जाती है और उसके हाथ ऊपर की तरफ करके उसके कुछ बहुत जोरों से किस करने लगती है और दुर्गा की भी हालत पूरी तरह से टाइट हो जाती है और सिमरन उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट्स करने लग जाती है। दोनों बस एक दूसरे में खो जाते हैं। धीरे धीरे सिमरन दुर्गा की बॉडी पे किसेस करने लगती है और किसेस का बाइट में बदल जाती है, पता नहीं चलता। वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। कभी दुर्गा तो कभी सिमरन एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, पाँव में जकड़ रहे थे, किस कर रहे थे, बाइट कर रहे थे, एक दूसरे की सांसों को अपने अंदर समा रहे थे। और ये सिलसिला 3-4 घंटे तक चलता ही रहता है। ये दोनों बस एक दूसरे में मदहोश हो जाते हैं और हाँ, सिमरन के पेरेंट्स वो सो जाते हैं और ये सिमरन और दुर्गा रात भर एक दूसरे से प्यार करते हैं, बाहों में रहते हैं और थक हार के एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। और ये दोनों अभी तक बिना कपड़े के लेटे हुए थे, ऊपर ब्लैंकेट डाल एक दूसरे को हक कर लिए। दुर्गावती मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिमरवती क्या दुर्गावती आपको इस तरह हक करके सुना। सिमरवती ओह अच्छा इस तरह विदाउट कपड़े। दुर्गावती हाँ, सिमरन मुस्कुराते हुए कहती अच्छा तो हम रोज ऐसे सोएंगे क्या। दुर्गावती अगर आप बोलो तो हम रोज ऐसे सो भी सकते हैं। सिमरन अरे नेकी और पूछ पूछ मेरी जान। और ऐसे ही बोल के सिमरन दुर्गा के उस पर किस करती है। दुर्गा फिर से टर्न हो जाती है और वो सिमरन के ऊपर आ जाती है और उसके फिर से किस करने लगती है। सिमरन क्या कर रही हो, बस करो ना, कोई आ जाएगा। सिमरन हाँ अपनी बारी कोई नहीं आ जाए, मेरी बारी कोई आ जाएगा। चुप हो जाओ, कोई नहीं आएगा। और सिमरन ऐसे बोल के दुर्गा के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है और फिर वहाँ किस करने लगती है। सिमरन भी एकदम चुप हो जाती है और वो आंखें बंद कर लेती है और इंजॉय करने लगती है। दुर्गा फिर से सिमरन को ढेर सारा प्यार करते हैं। ये लोग ऐसे एक बार फिर से एक दूसरे को प्यार करते करते खो जाते हैं और इस बार तो लोग इतना थक जाते हैं कि बस एक दूसरे को हक करते हैं और सो ही जाते हैं। और फिर इनकी आँख सुबह खुलती है जब सिमरन की मम्मा जोर जोर से दरवाज़ा नॉक करते हुए सिमरन बेटा दुर्गा बेटा उठ जाओ ना, और कितना सोना हो, ये दरवाज़ा लॉक क्यों किया है, कम ऑन उठो ना। तो वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं जिसपे सिमरन और दुर्गा दोनों एकदम से डर के उठते हैं और अपने अपने कपड़े ढूंढने लगते हैं। अब इन दोनों के कपड़े पूरे रूम में फैले हुए थे जिन्हें समेटने में और पहनने में थोड़ा टाइम लग जाता। और फिर दोनों दरवाजे खोल थे। हाँ आंटी हम जग के फ्रेश होके बस आते हैं बाहर। तो यदि बेटा वॉशरूम तो बाहर है, फ्रेश होने के लिए बाहर आना पड़ेगा ना। मैं बोलती हो सॉरी आंटी मैं भूल गई थी, मैं आती हूँ बस फ्रेश होने। हाँ आंटी बोलती ठीक है हम लोग नाश्ते पे वेट करें, जल्दी से आओ। और ऐसे ही बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो क्या कह रही सांस लेती है और सिमरन कहती है तो बाल बाल बसे, चलो फ्रेश होने चलते हैं। मैं सिमरन दुर्गा के पास आती है और कहती छोड़ो ना। मैंने कहा उसकी गोद में हाथ डाल के उसे अपने पास खींचती कहती पहले मेरी मॉर्निंग की सी तो फिर मैं कहती फ्रेश होने के बाद ना प्लीज़। तो कहती मुझे तभी चाहिए और जब भी चाहिए वो तो मैं अभी लूँगी ना। और ऐसे बोल के वो सिमरन को एकदम से दरवाजे के साथ लगा देती है और उसे किस करने लगती है। सिमरन उसे किस करती है और कहती अच्छा बस करो ना, लेट हो रहा है, मम्मा पापा हमारा खाने पे वेट कर रहे हैं। तो कहती है ठीक है, अगर वेट ना करे होते ना फिर आपको अच्छे से बता दी चलो। और फिर ये दोनों जो है वो फ्रेश होने आ जाते हैं, अच्छे से फ्रेश होते हैं। और फिर दुर्गा सिमरन दोनों है वो अंकल आंटी के साथ ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद दुर्गा कहती है ओह शिट मैं तो अपने मकसद भूल गई, मैं यहाँ पे किस मोटिव से आई हूँ वो तो मेरे दिमाग से निकल गया था। मुझे अंकल आंटी को मनाना है ना, किसी सिमरन के साथ टाइम स्पेंड करना है वो तो मैं उधर भी कर सकती हूँ ना। सिमरन बोलती क्या हुआ क्या सोच रही हो। दुर्गा बोलती उफ मैं तो भटक गई थी यार अपनी राह से। सिमरन बोलती क्या। दुर्गा बोलती आप ना मुझे दीवाना कर देती हो, मुझे सब कुछ भुला देती हो। मैं बोलती अच्छा जी। दुर्गा बोलती हाँ कितना एक मैजिक है, एक नशा है, आपके पास आते ही सब कुछ भूल जाती हूँ, सब कुछ खो देती हूँ।
सिमरती खो देती हूँ मतलब, तो कभी अपना मोटिव खो दिया मैंने। सिमरती क्या मोटिव? तो कभी याद है, मैं यहाँ क्यों आए आपके पेरेंट्स को राज़ी करने के लिए? तो मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपके साथ तो मैं वहाँ भी कर सकती हूँ ना। तो मैंने बोली ये चीटिंग है, आप मुझे भी टाइम दोगी? तो बोलती ठीक है। तो दुर्गा जो है वो अंकल को कहती है कि अंकल आप अभी कहाँ जा रहे हो? तो बोलते बेटा मैं तो बाहर जा रहा हूँ खेत में। तो क्या बोलती क्या मैं आपके साथ आऊँ, मुझे आपका खेत देखना है। तो बोलते बेटा लेकिन तुम खेत में क्या करोगी? तो सिमरन क्या बोलती अरे बच्ची कह रही है तो लेते जाओ ना, घुमाते आओ उसे। सिमरन बोलती मैं भी आऊँगी। तो बोलती और सिमरन मुझे अकेले में टाइम स्पेंड करना था ताकि मैं अंकल को समझ पाऊँ। सिमरन बोलती मुझे भी आना है तो आना है। तो हम बोलते ठीक है, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाना। और वो बेचारे गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं इन दोनों का वेट करने के लिए। और ये दोनों गाड़ी में जाके बैठते हैं। तो क्या बोलती अंकल क्या आप रोज़ गाड़ी में जाते हो? बोलते नहीं बेटा मैं तो पैदल जाता हूँ, तुम्हारे लिए गाड़ी निकालना। मैं कहा बोलती तो फिर मैं भी पैदल जाऊँगी, चलो उतरो हम पैदल जाएँगे। कहते बेटा पर तुम पैदल इतना सारा कैसे चलोगी? तो बोलते कोई बात नहीं, अगर आप चल सकते हो तो मैं क्यों नहीं, मुझे भी आपके साथ एक्सपीरियंस करना, आप जो जो रोज़ एक्सपीरियंस करते हो। कहते बेटा तुम थक जाओगी। तो कहती कोई बात नहीं, तो थक जाने दो मुझे। अंकल कहते तुम बहुत ज़िद्दी हो, चलो फिर उतरो गाड़ी से। और फिर तीनों गाड़ी से उतर आते हैं और तीनों जो है वो पैदल ही खेत की तरफ जाने लगते हैं। इनका खेत जो है वो 15 मिनट के ही सफ़र पे था, लेकिन शॉर्टकट से जाने की वजह से ना रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, कच्चा कच्चा रास्ता था। कीचड़ भी था हर जगह और छोटे-छोटे पुल टाइप से भी गुज़र के जाना पड़ता था। दुर्गा की तो बैंड बज चुकी थी, चल-चल के वो बुरी तरह से थक चुकी थी। अब फाइनली ये लोग खेत पे पहुँच चुके थे। अंकल खेत में जाके काम करने लगते हैं, दुर्गा बैठ जाती है, मुझे पानी चाहिए। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है कि चलो उधर ट्यूबवेल है, वहाँ से पानी मिलेगा। और लोग ट्यूबवेल के पास जाते हैं और सिमरन दुर्गा को बोलती ऐसे हाथ आगे करो और पानी पी लो। दुर्गा बोलती ऐसे कैसे पीऊँ? सिमरन बोलती अरे रुको मैं करके दिखाती हूँ। तो सिमरन ऐसे आगे हाथ करती है और पानी आता है, वो पीने लगती है, कहती लो ऐसे करो। तो दुर्गा भी ऐसे करके पानी पीती है, कहती मैं तो यहाँ आते-आते थक गई, अंकल नहीं थके क्या? उन्होंने तो पानी भी नहीं पिया। सिमरन बोलती उनकी आदत हो गई है रोज़ की, वो इतनी जल्दी नहीं थकते। दुर्गा बोलती फिर भी थोड़ा तो थके होंगे, चलो उनके लिए भी थोड़ा पानी लेके जाते हैं। लेकिन किसमें ले जाएँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो तभी दुर्गा को वहाँ पड़ी हुई ना एक खाली बोतल मिलती है। दुर्गा उस बोतल को ना अच्छे से वॉश करने लगती है, यूँ-यूँ पानी डाल के ना ऐसे-ऐसे कर रही थी। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है कि इस बोतल से काम नहीं बनेगा। दुर्गा बोलती वो क्यों? सिमरन बोलती ज़रा स्मेल करके देखो। दुर्गा स्मेल करती है, कहती वाह! इतनी गंदी स्मेल! ये तो ऐसे लगता है कि जैसे कहती पेट्रोल की स्मेल है तो फेंक दो इसे। सिमरन बोलती आपको पहले ही से पता था तो मेरे से इतनी मेहनत क्यों करवाई? सिमरन मुस्कुराते हुए कहती अरे आपको सब एक्सपीरियंस करना था ना, तो मुझे लगा करने दो एक्सपीरियंस। दुर्गा बोलती तो अंकल के लिए पानी कैसे लेके जाएँ? तो सिमरन जो है वो देखती है कि वहाँ पे मतलब और लोग भी खेत में खड़े हैं ना। सिमरन तो वहाँ पे सबको जानती है, तो वो सबको मिलती है और वहाँ से एक गिलास लेके आती है, कहती लो मिल गया गिलास, इसमें पानी डालते हैं। दुर्गा पानी भरती है और अंकल कहती ये लो अंकल आपके लिए पानी लाई। वो कहते अरे बेटा इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं ठीक हूँ। दुर्गा बोलती मैं तो थक गई चल-चल के, मुझे लगा शायद आप भी थक गए होंगे। तो वो हँसते हैं, कहते बेटा मेरा तो रोज़ का काम है। लेकिन अब तुम पानी ले आई हो तो मैं पी लेता हूँ। दुर्गा के हाथ से पानी लेके पी जाते हैं और उसके सर पे हाथ रखते कहते हैं हमेशा खुश रहो। दुर्गा मुस्कुराने लगती थी, देखा अंकल तो मुझे अभी से पसंद करने लगे। ऐसे में बोली अभी से एक बच्ची की तरह पसंद कर रहे हैं आपको, मेरे पार्टनर की तरह बिल्कुल भी नहीं। दुर्गा बोलती हाँ आप मुझे खुश ना होने दिया करो, जाओ एक गिलास दे के आओ। सिमरन बोलती मैं क्यों दे के आऊँ? आपको सिर्फ मेरे मम्मा पापा के साथ नहीं, उनके आस-पास जो लोग रहते हैं ना उनके साथ भी थोड़ी-सी बातचीत करनी होगी, उन्हें भी मनाना होगा, उन्हें भी पटाना होगा। तो वो बोलती इतने सारे लोगों को, मैं तो सिर्फ़ अंकल आंटी को मनाने आई थी ना। सिमरन बोलती सबसे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। चलो सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपको। और फिर सिमरन दुर्गा का हाथ पकड़ के चलने लगती है कि दुर्गा कहीं गिर ना जाए। और फिर ये लोग पास वाले खेत में जाते हैं, वहाँ बहुत से लोग काम कर रहे थे, वहाँ औरतें भी थी और मर्द भी थे। तो सिमरन सबको मिलवाती है कि मुझसे मिलो, ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती है। और फिर दुर्गा सबसे मिलती है, हेलो हाय कर लेती है और हँस-हँस के बातें भी करने लगती हैं। और बातें करने के बाद कहती मैं बहुत थक गई, हम घर कब जाएँगे? दुर्गा की बात सुन के सिमरन मुस्कुराती हुई थी, हम अभी आए हैं, अभी तो पूरा दिन खेत में ही गुज़ारना पड़ेगा, बहुत सा काम होता है ना यहाँ पे। दुर्गा बोलती अंकल इतना काम करते हैं, बेचारे थक जाते होंगे। सिमरन बोलती इसलिए मैं चाहती हूँ हम लोग भी शहर शिफ्ट हो जाएँ ताकि पापा को ये सब ना करना पड़े, लेकिन पापा सुनते ही नहीं हैं। दुर्गावती चलो फिर अब हम यहाँ पे आए तो अंकल के काम में हाथ बटाते हैं। सिमरवती आपसे काम नहीं होगा। दुर्गावती मुझे चैलेंज कर रही हो हाँ, सो चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं सारा काम कर लूँगी। और वो अंकल के पास जाती है, अंकल आप अकेले काम करो अच्छा नहीं होगा, बताओ ना हम क्या करें? तो वो हंसने लग जाते कि बेटे तुमसे नहीं होगा। दुर्गावती अंकल प्लीज़ बताओ ना, मैं कर लूँगी ना। तो वो मुस्कुराते लगते हैं और छोटा मोटा काम दुर्गा को दे देते हैं। वो छोटे मोटे काम ही दुर्गा की हालत टाइट हो जाती है। और आज सुबह से लेके शाम तक ये लोग खेत में ही थे और खाना खाने के लिए भी घर नहीं गए थे क्योंकि आज बहुत सारा काम था। अब दुर्गा को बहुत भूख भी लग रही थी और वो पेट में बार-बार हाथ लगा रही थी। सिमरन समझ जाते कि भूख लगी है, वो दुर्गा को बोलती चलो घर चलते हैं, कुछ खा लेते
लेते हैं। तो बोलती नहीं, अंकल के साथ आई थी तो अंकल के साथ ही जाऊँगी। तो अंकल कहते हैं अरे बेटा तुम्हें भूख लगी होगी ना, जाओ कुछ खा के आओ। हाँ, तो बोलती भूख तो आपको भी लगी होगी, आप भी तो हमारे साथ सुबह के आए हो ना, आप नहीं खा रहे तो मैं क्यों खाऊँ। तो कहते बेटा तुम कितनी ज़िद्दी हो, चलो बाकी काम मैं कल कर लूँगा, चलो घर चलते हैं। वो हाथ धोने के लिए उसी ट्यूबवेल में ही जा रहे थे, तो दुर्गा कहती है कि आप हाथ धो लो, फिर चलते हैं। वो हाथ वगैरह सब कुछ धोते हैं, पाँव धोते हैं और फिर ये लोग साथ में घर आ जाते हैं। सिमरन की मम्मा ना डांटने लगती हैं सिमरन के पापा को कि आपने क्या किया। हाँ बेचारी बच्ची, वो शहर की आ रही है, गाँव की नहीं, उसे खेत में लेके चले गए, फिर खाना खाने भी घर नहीं भेजा उन्हें, कितनी भूख लगी होगी बच्चों को। तो उधर कहती आंटी अंकल की गलती नहीं है, मैंने बोला था मुझे वहाँ पे रहना है, अंकल तो कब से बोल रहे थे घर जाओ खाना खा लो। तो कहते बेटा तुम भी बहुत जिद्दी हो, क्या है तुम्हें, क्या जरूरत है ये सब काम सीखने की, तुमने थोड़ी ये सब काम करना है। तो बोलती अगर हमारे बड़े कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो कहती अच्छा तो अब तुम खेती करोगी। भगवती मैं खेती नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आती नहीं, लेकिन जो कर सकती हूँ थोड़ा बता हाथ बटाने के लिए तो वो तो करूँगी ना। तो सिमरन के मम्मा पापा दोनों कहते बेटा क्या सोच है तुम्हारी, आज तो इतना हमारी बेटी ने भी हमारे बारे में नहीं सोचा। सिमरन नजर नीचे झुरा हाथ झुका लेती है और कहती है आप लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो बोलते अरे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मतलब इसकी सोच बहुत अच्छी है, हम तो बस इतना कह रहे हैं। तो दुर्गा के लिए ना सिमरन के पेरेंट्स के मन में थोड़ी थोड़ी सी तो मतलब अच्छी अच्छी जगह बन रही थी। ये देख के सिमरन खुशी हो जा रही थी, चलो जो भी है मेरे मम्मा पापा सिमरन मतलब दुर्गा को लाइक तो करने लगे, यही सोच के सिमरन खुश हो जाती है और वहाँ दुर्गा भी खुश थी कि मुझे सब लाइक करने लगे हैं। तो ये लोग साथ में डिनर करते हैं, डिनर करते हुए थोड़ी मस्ती करते हैं, बातें शातें भी करते हैं। और फिर दुर्गा बोलती है ओ क्या अंकल आपके गांव में वो नहीं लगता, वो लगता है ना एक दिन जो सारे झूले लगते हैं, दूर दूर गांव से भी सब लोग आते हैं। तो अंकल कहते हैं क्या मेला, दुर्गा बोलती हाँ वो नहीं लगता क्या, मैंने सुना है गाँव में तो मेले बहुत लगते हैं। तो कहते बेटा तुम बहुत लगी हो, 2 दिन बाद हमारे गांव में भी मेला लगने वाला है। दुर्गा बोलती कि तो इस बार मैं भी मेला देखूंगी। तो दुर्गा बहुत खुश हो जाती है, तो वो दुर्गा के सर पे हाथ रखते तुम सच में बच्ची हो, ऐसे ही बोल के अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ सिमरन बोलती आपको मेरे मम्मा पापा के सामने मैच्योर बनना है, बच्चा नहीं, बच्ची बनोगी तो मेरा ख्याल नहीं रख पाऊंगी ना उनकी नज़र में। दुर्गा बोलती मैं थक गई हूँ मुझे सोना है, मुझे उठा के रूम में लेके जाओ चलो। सिमरन बोलती हाँ मैं। दुर्गावती जरूर थोड़ी हमेशा मैं आपको उठाऊँ, कभी तो आप ही मुझे उठाओ, चलो मुझे उठा के ले जाओ उठाओ ना। तो दुर्गा ऐसे बच्चों की तरफ बिहेव करने लगती है। सिमरन मुस्कुराने लगते हुए कहती है आप तो सच में बच्चा हो, चलो आओ। और फिर सिमरन दुर्गा को अपनी पीठ पे ले लेती है और उसे रूम में जाके बेड पे पटक चुकी हाँ बस भारी हो यार मैं थक गई। सिमरन लेट जाती है तो दुर्गा उसके ऊपर आके लेट जाती है। सिमरन बोलती अरे बाहर सबकी नज़र में आप स्ट्रॉन्ग हो, आप मुझे संभालते हो और यहाँ देखो मुझे आपको संभालना पड़ा, हटो ना मैं अभी तो थकी हूँ। दुर्गा बोलती नहीं मुझे आपके ऊपर सोना तो सोना। और दुर्गा सिमरन के ऊपर लेट जाती है। सिमरन मुस्कुराते हुए दुर्गा के बालों में हाथ फेरती होगी, मेरे सामने इतनी बच्ची क्यों बन जाती हो। दुर्गा बोलती क्योंकि मैं सबके सामने मैं चोर बनते बनते थक जाती हूँ, अब आपके सामने तो मेरा हक बनता है ना बच्ची बनने का। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती हाँ ठीक है चलो सो जाओ। और फिर सिमरन दुर्गा के फोrehead पे किस करती है और उसे सुला देती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या क्या हुई आपके साथ ऐसा होता है जब पूरी दुनिया की नज़र में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो पर सिर्फ एक इंसान की नज़र में आप वीक होते हो, क्योंकि आप उसके सामने खुद वीक बनना चाहते हो। मतलब स्ट्रॉन्ग बनते बनते ना आप लोग थक जाते हो और आप चाहते हो कोई एक इंसान ऐसा हो जिसके सामने आपको प्रिटेंड ना करना पड़े कि आप स्ट्रॉन्ग हो, जिसके सामने आप बच्चा बन जाओ, जिसके सामने आप हो कि वो आपको लोरी सुनाए, आपको सीने से लगाए, आपको सुलाए, बच्चों की तरह ट्रीट करे। अगर कभी ऐसा हुआ है या कभी आपने किसी इंसान के लिए ऐसा फील किया है तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। रहा जान से पहले प्यार से छोटी सी नन्ही मनी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।